YCA गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं, ये जो वीडियो ओपन करने से पहले आपने देखा है 100 में से 100 और MST CET में देखिए दोस्तों, ये साल कौन सा चल रहा है 2020 2020 और IPL भी चालू है। तो समझ लो कि आपको एक 2020 मैच खेलना है बोर्ड के साथ, है ना, CET सेल के साथ। अगर आपने ठान लिया 2020 मैच में जो टीम मन लगा के खेलेगी वो जीतेगी, बस उसी तरह ऐसा समझ लो कि ये 2020 मैच आपको जीतना है। अगर आपने ठान ली तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार भी है। इसलिए ठान लो कि इस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, ये जो 2020 की MSc CET की एग्ज़ाम है, ये आपके लिए कितने मार्क्स की है? 200 मार्क्स की है। कितने? 200, बराबर है। उसमें PCM ग्रुप के लिए टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। इसमें मैथ्स 50% मार्क्स उसमें से रहेंगे। मैथ्स के लिए रहेगा 100 मार्क्स। मैथ्स कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं हम कि क्या करना होगा। कम समय में ज़्यादा कमाना है तो करना क्या है। अब देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, तो कम समय में हमें अभी 100 में से 100 लाने की कोशिश करना है। तो कुछ बच्चे मन ही मन हंस रहे होंगे कि सर हमने साल भर तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेंगे। दोस्तों, बोर्ड की एग्ज़ाम देना अलग है और CET की एग्ज़ाम देना अलग है। यहाँ पर बच्चों ने जितने शॉर्टकट मेथड्स, ट्रिक्स हासिल कर लिए, उतने उसको मार्क्स हासिल होंगे। ध्यान में रहे, 100 में से 100 ला सकते हैं। सिर्फ ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सिर्फ चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए नहीं लिखे हैं, चलो लिस्ट हमें याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें करना क्या है, अब हम डिसाइड करने वाले अपनी स्ट्रैटेजी। ये जो कम दिन बचे हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर हमें ये सब कुछ करना है। एक हफ्ते के अंदर कैसे करें? एक 7 दिन की स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है। जिनकी एग्ज़ाम 12 तारीख को है, 5 दिन की स्ट्रैटेजी बना लो, कोई बात नहीं, हो सकता है। तो कैसे मुमकिन हो सकता है? वालेकर सर है तो मुमकिन है, समझ लो। अब देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, ये जो M1 के टॉपिक्स है, ये M1 के टॉपिक्स मैथ्स 1 के, ये पूरे टॉपिक्स में अभी इस पर क्या पूछा जाता है? मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। हर एक चैप्टर पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे करना है, क्या करना है, उसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस कौन से करने हैं, या फिर कौन से आर्टिकल पर करना है, कौन से टाइप पर करना है, वो हमें देखना है। और सिर्फ वो याद करो और जो भी बताया जा रहा है उसे फॉलो करो। इस तब जाके आप वो जो 2020 वाला मैच है ना, वो जीत पाओगे। मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें जनरली क्या पूछा जाता है? देखिए, इस पर एक तो ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चंस के देखो, ट्रूथ टेबल से। उसके बाद कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव भी हमें इस पर भी हमेशा क्वेश्चन रहता है। ये टाइप करो। ट्रूथ टेबल सबको बनाना आना चाहिए, वो भी करो। उसके बाद सर्किट्स पर एग्जांपल्स रहते हैं। सर्किट पर भी एग्जांपल्स करो, और निगेशंस पर, निगेशन ऑफ द सेंटेंस। निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ द सेंटेंस, ड्यूअल ऑफ द सेंटेंस। दूसरी बात, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए वो भी एक बार फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस है आसान टॉपिक, लेकिन इसमें करना क्या है पर्टिकुलरली देखिए, इस पर इनवर्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। उसके बाद एडजॉइंट पर भी क्वेश्चन हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक, इस पर लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे, और लीनियर इक्वेशंस मैट्रिसेस थ्रू जब हम सॉल्व करते हैं ना,
उसके लिए भी एकदम आसान आसान ट्रिक्स रहते हैं, वो भी एक बार हम डिस्कस करने वाले हैं बिफोर योर एग्जाम। रिमेंबर, सो एडजॉइंट मेथड पर भी क्वेश्चन होते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पर क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ इतना करने से नहीं चलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लो। पास्ट ईयर पेपर्स जो 2016 से लेके कहाँ से कहाँ तक, 2016 से 2019 तक पूरे पेपर्स देखना है, ध्यान रहे। हाँ, इतने अगर पेपर्स देखेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी वो देख लेंगे, तो हम ये जो नंबर है, ये नंबर आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत सारे बच्चों के लिए सरदर्द होता है। ट्रिग्नोमेट्री वाला तो बहुत ही सरदर्द का काम है, लेकिन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के सिवा इधर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और ये दोनों नहीं हो सकते तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता, ये ध्यान में रहे। सो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, कुछ बच्चों ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया है साल भर, तो आखिरी में बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। सो इसमें क्या करें, इसमें फिलहाल इतना ही बता सकता हूं, इस पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन वो देख लो। और इसमें और एक रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके आधार पर क्वेश्चंस करिए, और जो आखिरी वाला एक्सरसाइज है उसमें से कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, उसमें से कुछ गिने चुने एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस इतना किया तो काफी है। और इसमें प्रूव दैट वाले भी कुछ क्वेश्चंस है, सो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करना है। रिमेंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीटी, सो 1 2, पीटी मतलब प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी चैप्टर में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करना है। चलिए आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स है दोस्तों। ये टॉपिक भी मैं शॉर्ट में, कम समय में ज़्यादा मार्क लेने के हिसाब से बिफोर योर एग्जाम देने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइंस, इस पर भी शॉर्टकट मेथड बहुत सारे हैं। सो इसमें पर्टिकुलरली क्या पूछा जा सकता है, एक तो इसमें सेपरेट इक्वेशंस वाला, ठीक है, सेपरेट इक्वेशंस, या फिर जॉइंट इक्वेशन पूछा जाता है, ठीक है, या फिर एंगल बिटवीन लाइंस, और एक कंडीशंस दिए जाएंगे पैरेलल या परपेंडिकुलर के, उसके आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अभी हर एक चैप्टर को टाइम कितना देना है मैं आखिरी में बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स, ये जो चारों टॉपिक है ना, दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। अब वेक्टर्स में क्या करो, आप वेक्टर्स में पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करो, टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना है। जितने भी एग्जाम्पल्स है आपके टेक्स्ट बुक में वेक्टर्स के नियर अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस हैं, बराबर है। तो आप बोलेंगे इतना, हाँ ठीक है करना है, लेकिन 35 to 40 ये पूरे जो क्वेश्चंस है अगर सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए जनरली 2 मिनट या 2.5 मिनट लग सकता है। और इसमें जितने भी प्रूव दैट रहेगा छोड़ देने का, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करना है। अब करना क्या है, फिर जो बचेंगे उसको ये पूरे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो पूरे चैप्टर्स है इस पर जितने भी टेक्स्ट बुक में से आप क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक में से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये पूरे चैप्टर्स, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स आपको कम से कम 10 to 11 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस आप कवर कर पाओगे। मतलब हमारा मैथ्स 100 मार्क के लिए है, लेकिन 100 मार्क के लिए 50 into 2, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है मैथ्स का, राइट, ये आपको पता है।
100 भी 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स है, मतलब आप 10-11 क्वेश्चंस कर पाएंगे तो 20 मिनिमम या 22 मैक्सिमम, सो 20-22 मार्क्स आप कवर कर पाएंगे ये चारों चैप्टर में से। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, सिर्फ टेक्स्ट बुक, इसके भी टेक्स्ट बुक में से इसके लिए भी टेक्स्ट बुक टीबी लिख देता हूं मैं, चलेगा, टीबी, ठीक है, टेक्स्ट बुक, ये चारों चैप्टर्स टेक्स्ट बुक्स में से जितने भी एग्जाम्पल्स है पूरे कर लो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसको टाइम कितना देना है बताने वाला हूं मैं। पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम CLPP की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हमारी सरल भाषा में उसे चिल्लर टॉपिक कहा जाता है। सो ये चिल्लर टॉपिक है, बहुत ही चिल्लर टॉपिक है, इससे 1 आधे घंटे में हो सकता है, इतना आसान टॉपिक है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, सो Z मैक्स या Z मिनिमम क्या है वो पूछा जा सकता है, सो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको कंस्टेंट्स दिए जाएंगे और ऑप्शन में ABCD ऑप्शन में ग्राफ्स दिए जाएंगे, वो जो दिए वाले कंस्टेंट्स है उसके हिसाब से प्रॉपर ग्राफ कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, लेस दैन इक्वल टू कंस्टेंट, ग्रेटर दैन इक्वल टू कंस्टेंट, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इट्स बहुत ही आसान टॉपिक है। सो ग्राफ भी दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपको पहचानना है। इस टाइप पे क्वेश्चन रहता है और कुछ नहीं उसमें। अब देखिए किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। देखिए 2020 मैच तो जीतना है दोस्तों, जीतना तो है, तो ठान तो लिया है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए। सो देखिए टाइम मैनेजमेंट ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखिए ये मैथमेटिकल लॉजिक वाला जो चैप्टर है ना, 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे में होता है। आप 1 घंटे से लेके 2 घंटे में अगर होता है, बस ये जो टाइप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं है ना, ट्रूथ टेबल्स लिखा है, इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखा है, निगेशन लिखा है, और उसके बाद सर्किट पर जो एग्जाम्पल्स डिपेंड है वो और ड्यूअल्स, ये आर्टिकल इसमें करना है। इसके लिए 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा, बस इतना टाइम काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मैट्राइसिस के लिए भी उतना टाइम काफ़ी है। चलिए इसको भी मैं 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा, ये आवर है, ठीक है, इतना आवर, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए भी एक 1 आवर काफ़ी है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है बस उतना कर लो, और एक आखिरी वाला एक्सरसाइज वो एक, ठीक है, 1 आवर काफ़ी है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 आवर्स दे दो, बस 2 घंटे, या 2 घंटे में अच्छे से एक टॉपिक हो जाएगा। वैसे तो 1.5 घंटा काफ़ी है, तब भी इसमें 2 घंटा ले सकते हैं। वेक्टर्स, अभी देखो ये पूरे चैप्टर्स करना है। वेक्टर्स के लिए क्या करो आप, इसके लिए 2 घंटा दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 35 to 40, एक क्वेश्चन 2-2 मिनट में, 2.5 मिनट में, ऐसा समझ लो। तो 35 into 2 70 मिनट्स, तो समझिए चलो 1.5 घंटा ले लो, 90 मिनट्स, ठीक है नहीं। सो हम इसे दे देंगे इस चैप्टर को 2 आवर्स, ठीक है, कितना, 2 आवर्स, 2 घंटा। वेक्टर्स के लिए 2 घंटा दे दो, और बाकी के जो चैप्टर्स है ना, 3D है, लाइन है, प्लेन है, सो ये इनको अगर एक घंटा, 3D के लिए 1 घंटा, उसके बाद इसके लिए 1 घंटा 3D, उसके बाद लाइन के लिए 1 आवर, और प्लेन के लिए अगर 1 आवर दे देंगे तो आपका प्लेन उड़ने लगेगा। ठीक है, चलिए। सो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना दोस्तों, ये आधे घंटे में हो जाता है। चलिए इसको 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है। ये काउंट करना है बाद में कितना होने वाला है, ठीक है। सो इस तरह ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं मैथ्स 2 की ओर। मैथ्स 2 में देखिए चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है। सो कंटिन्यूटी, नाम के लिए एग्जाम्पल्स बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन 95
99% एग्जाम्पल्स, 95 to 99% एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स से आ जाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक है यल हॉस्पिटल रूल, यल हॉस्पिटल, ठीक है। ये किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं है तुम्हारे शहर के या तुम्हारे गांव के, हॉस्पिटल का नाम नहीं, इट इज नॉट द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ते त्या बाबाचं नाव आहे। हु इज दॅट बाबा? यल हॉस्पिटल बाबा। वो जो रूल है, वो रूल से हम कुछ एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे इस रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यल हॉस्पिटल रूल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एक वीडियो में मैं अब इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, चिंता ना करें। बिफोर 12, 12 के पहले, 12 तारीख के पहले। चलिए इसमें और क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और इसमें भी हर एक चैप्टर में मैंने आपको बताया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना है। देखिए ये जो तुम्हारी पैरिस टेक्स्ट बुक है ना, ये जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी, बहुत प्यारी टेक्स्ट बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बस इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ध्यान रहे। इसमें से अभी देखो आप, हमारे पास कितने क्वेश्चंस है? 50 क्वेश्चंस, राइट। 50 में से 45 क्वेश्चंस अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन, या फिर जिस तरह अब हम डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें से 45 क्वेश्चंस, मिनिमम 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस टेक्स्ट बुक के आधार पर, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा पार्ट ऐसा भी रहता है जो आपके लिए कुछ काम का नहीं होता है, उसे छोड़ देना है, मैं आप बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस कौन से करना है ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी टेक्स्ट बुक है, बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है। सो आपका साथी है बस इस साल के लिए, लेकिन उसका साथ देना आपका काम है अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है, दे सकते हैं। सो ठान लो बस। सो 50 में से आप 45 क्वेश्चंस उस बुक के, टेक्स्ट बुक के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। स्कोर कहाँ तक जा रहा है? 90 तक जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, आप जितना ऊपर का सोचोगे उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपका एम जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से मिलने वाला है। सो एक दूसरे पर हंसने से तो अच्छा है, बस ठान लो कि 100 में से 100 मैं ला सकता हूँ। सो अगर 100 का सोचोगे तो कम से कम ये तो होने ही वाला है, फिर 80 तो हो जाएगा, तो 70 तो हो जाएगा, तो 70-80 मार्क्स मिलने में क्या हर्ज है, इतना तो मिल सकता है। सो सोच लिए, थिंक पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। सो थिंक पॉजिटिव, इतना स्कोर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था 100 आउट ऑफ 100। सो इसके बारे में आपने सोचा था, इसलिए ये हो पाया, बराबर कि नहीं। टारगेट ऊपर का है, मैच खेलनी है, बराबर है, मैच खेलनी है। चलिए इधर अभी कंटिन्यूटी हो गया, अब डेरिवेटिव की तरफ। डेरिवेटिव करने से पहले दोस्तों हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको 11th में टॉपिक हुए हैं जिसमें बेस फॉर्मूले तैयार हुए थे, जैसे साइन थीटा, हाफ एंगल फार्मूली, डबल एंगल फार्मूली, ट्रिपल एंगल फार्मूली, है कि नहीं। उसके बाद कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन के फार्मूली, ये पूरे इनवर्स फंक्शन के बारे में जो कुछ फार्मूले हमने देखे हैं, तो पूरे फार्मूले डिफरेंशिएशन में काम आते हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन अच्छा होता है तो इंटीग्रेशन में होने वाला है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होने वाला है। और साथ ही साथ कभी कभी इंटीग्रेशन का संबंध इसमें भी है। सो इसमें भी है डिफरेंशिएशन का संबंध। मतलब हमें करना क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री भी करना जरूरी है, इतना जरूरी है। देखिए कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे मन में कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने कुछ किया तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन में अब कितने क्वेश्चंस है? मोर देन 250 क्वेश्चंस है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसके लिए 250 प्लस क्वेश्चंस है, 250 से ज़्यादा। अब इतने क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे आप तो एक क्वेश्चन के लिए
कम से कम 2-3 मिनट तो लग जाते हैं, चलो 3 मिनट कंसिडर करेंगे, तो ये टाइम कहाँ तक जा रहा है? 750 मिनट। मतलब दिन भर भी बैठे तो एक चैप्टर ही नहीं होगा, लेकिन हमें दिन भर एक पेपर पूरा करना है, बराबर है कि नहीं? और दूसरे दिन दूसरा पेपर, ऐसा समझ के, इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। सो चलिए 250 क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करेंगे। करना क्या है, हर एक एक्सरसाइज से आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन मत सॉल्व करो, एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 6 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें 1 क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरह हर एक एक्सरसाइज में से मिनिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बस इतना ही करो। अगर ऐसा करेंगे और उसके साथ इस चैप्टर में जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस है ना, सॉल्व क्वेश्चंस, ये सॉल्व क्वेश्चंस पूरे कर लो, सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है? सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, 250 सॉल्व नहीं करने वाले आप, ये गिने चुने एग्जांपल्स तो करना है हर एक एक्सरसाइज से। उसके साथ जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं बुक में, उसमें से सॉल्व एग्जांपल्स पूरे करना है, ठीक है? उसके बाद हर एक एक्सरसाइज से 2 to 5 examples from what? Each question, है ना? हर एक क्वेश्चन, ईच एक्सरसाइज से बोल रहा हूं। सो इस तरह ये चैप्टर का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे इतना कैसे पॉसिबल है 250? और देखिए इसमें पर्टिकुलर ये टाइप करो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये आपके काम कहाँ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए डेरिवेटिव में जो टाइप है, इस टाइप में आप देखिए इसमें कंपोजिट फंक्शन होता ही होता है। कंपोजिट फंक्शन पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y/dx2 के आधार पर, एग्जाम्पल एक हो ही सकता है। और उसके बाद पैरामीट्रिक पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने आपको बता ही दिया। सब्स्टिट्यूशन के टाइप पर भी क्वेश्चन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री है ना, पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? इस पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? सो ये टाइप्स करो, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक बहुत काम आने वाला है। टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं रह गए, ध्यान में रखिए। सो 50 में से 45 क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से करोगे तो 50 में से 45 क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो देखना ही है, ये तो मैं हर एक बार बोल रहा हूं। अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस PYQ, ठीक है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखना है, ठीक है? उसके बाद ये वाले टाइप्स आपको देखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, छोटा नहीं है टॉपिक, इसमें अलग अलग टाइप्स भी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। इसमें रेट मेजर वाले क्वेश्चंस होते हैं, बराबर है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इस पर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है कि नहीं? उसका मैक्सिमा मिनिमा है आपके लिए। सो उसके बाद अप्रोक्सीमेशन भी है और रेट मेजर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक रेट मेजर देख लो, रेट मेजर, ठीक है? उसके बाद अप्रोक्सीमेशन पर, उसके बाद LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है?
इस पर भी एग्जाम्पल्स देख लो। हर एक टाइप पर एक दो क्वेश्चंस देखना है। 1 2 3 1 2 3 करो तो पूरा आपका आप पेपर का 1 2 का 4 कर पाएंगे, ठीक है, बराबर है। सो रेट मेजर हो गया, अप्रोक्सीमेशंस पर एग्जांपल्स हो गए, एलएमयूटी हो गया, रोल्स हो गया, थ्योरम हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये भी है, ठीक है, एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। बस हर एक पे एक दो क्वेश्चंस करने, 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन ईच टाइप। टेक्स्ट बुक में से ये इतना कर लो और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, ये तो करना ही है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 2016 से लेके 2000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से 2019 तक देखना है। उसके बाद अब बारी आती है इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये बहुत सारे बच्चों को साल भर वो सरदर्द था, बराबर कि नहीं। ये M2 तो सरदर्द ही था, लेकिन इसे आसान करने का इतना ही एक तरीका है अभी एग्जाम के MST CET के हिसाब से। पर्टिकुलर टाइप करो, पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करो, मैं TBL एग्जाम्पल सॉल्व कर, उसके बाद ही आप जो चाहे वो पा सकते हैं। देखिए अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के लिए अब देखो पर्टिकुलरली इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला लिखने वाला हूँ। देखिए ये इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या करना है उसमें, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शंस पर एग्जाम्पल हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप उस पर भी एग्जाम्पल हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक आहे। याच्यावर पण क्वेश्चन असू शकतो। त्यानंतर 1/a sin square x b cos square x प्लस c, या फिर 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c अशा फॉर्म मध्ये असलेल्या टाइप वर सुद्धा क्वेश्चन असू शकतो। त्यानंतर याच्यामध्ये इंटिग्रेशन मध्ये 1/x square plus a square, 1/x square minus a square, 1/a square minus x square, ये जो फार्मूले है ना, इन फार्मूलों पर भी एग्जाम्पल हो सकता है। उसके आधार पर सॉल्व करने के लिए भी एग्जाम्पल आ सकता है। या फिर इतना ही है क्या, ये 3 फार्मूले नहीं, इस पर अलग अलग 9 फार्मूले तैयार होते हैं। इसके लिए ये भी तो हो सकता है 1/रूट ऑफ दिस, 1/रूट ऑफ दिस, है कि नहीं। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ऊपर ले लिया, सब तो ऐसा भी एक फार्मूला है, 1/रूट ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस टाइप में जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बस इतने टाइप्स करिए, कल्याण हो जाएगा। ये जो टाइप है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का ये रिवीजन है, इसलिए जितने टाइप उधर हो गए उतने टाइप फिर से इधर रह गए, है कि नहीं। सो फिर से इसी का रिवीजन है, इसलिए ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। इसको जितना टाइम दिया है उससे आधा टाइम इसको देना है। 5-6 एक्सरसाइज जो है उसमें से हर एक एक्सरसाइज में से 2-2 क्वेश्चंस कर लो, बस हर एक एक्सरसाइज में से 2-2 क्वेश्चंस, ईच 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, है ना, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ठीक। उसके बाद इसके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखना जरूरी है। जैसे इसके लिए देखा, इसके लिए देखो, इसके और इसके लिए भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना है। और ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है ना, इसमें ये बाय पार्ट्स पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स मतलब एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये जो एरिया अंडर द कर्व पर एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है,
इस पर एक ही एक्सरसाइज है। कितने क्वेश्चंस है उसमें? 13 क्वेश्चंस है, बराबर कि नहीं? इसमें चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, 6.1 एक ही है। इसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, सेम टाइप का जो क्वेश्चन है उसे छोड़ देने का, एक ही टाइप का लगता है उसे छोड़ देने का, कम से कम 10 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व कर लो, ठीक है? 10 क्वेश्चंस। सो मैं तो बोलता हूँ 13 के 13 एग्जाम्पल है, 13 के 13 करो, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा, ठीक है? इसमें 1 to 1.5 आवर में हो सकता है, ठीक है? सो ये पूरे क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या करना है? देखिए, इसमें एक तो ऑर्डर एंड डिग्री, इस पर क्वेश्चन हो सकता है, इन टाइप्स पर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? ये टाइप्स अगर करेंगे तो कल्याण होना ही होना है, ठीक है? सो टेक्स्ट बुक में से बाकी हर एक एक्सरसाइज में से एक दो क्वेश्चंस कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कर लो, ठीक है? और इसमें जो सॉल्व क्वेश्चंस है वो भी देख लो, ठीक है? सॉल्व क्वेश्चंस भी देखना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करना है, वो तो कर ही रहे आप, लेकिन उसके अलावा चैप्टर में पर्टिकुलरली क्या करना है? ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चन देख लो, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन और लीनियर डिफरेंशिएशन। ये लीनियर डिफरेंशिएशन क्या रहता है? ये इस फॉर्म में dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, है ना? समझ में आया? वेयर कैपिटल P एंड Q आर द फंक्शंस ऑफ x। इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका जो सॉल्यूशन रहता है उसके लिए हम लीनियर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट? ठीक है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से पीडीएफ है ना, इसमें पीडीएफ वो आपका पीडीएफ नहीं हो, आपके कंप्यूटर में करते हैं वो नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या सो सीडीएफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ या सीडीएफ पर क्वेश्चन हो सकता है और उसमें और कुछ है ही नहीं है। मीन वेरिएंस, इस पर क्वेश्चन हो सकता है ना? ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स में है ही नहीं। मीन इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? मीन है, वेरिएंस है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? इस पर क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं जिस पर एग्जांपल्स आसान रहते हैं, ठीक है? मीन वेरिएंस इधर है तो मीन वेरिएंस इधर भी है, इसमें भी करना है, ठीक है? मीन वेरिएंस सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला उसका बदल जाता है, वो भी फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको पता है। और पर्टिकुलरली इसमें ना एग्जाम्पल बड़ा होता है लेकिन सिंपल रहता है, कैलकुलेटरी पार्ट थोड़ा होता है उसमें, लेकिन इसमें और एक टाइप है जो इसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा जाता है। सो NCX P⁻x Q⁻n-x, इस फॉर्मूले के आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? बाकी ये चैप्टर्स बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है? अब इस चैप्टर के लिए 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। चलिए हम 2 आवर्स देते हैं, 2 घंटे देने की ज़रूरत नहीं, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हो सकता है। करना क्या है? जो दिया हुआ एग्जाम्पल है उसे यल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करें ये आपको सोचना है कि नहीं? सो इसके लिए 1 घंटा काफ़ी है। हर एक मतलब क्वेश्चन तो दिए, मेन क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में से एक या दो सब क्वेश्चंस कर लो बस। उसके बाद डेरिवेटिव की बारी आती है। डेरिवेटिव को 2 घंटा काफ़ी है, तो चलिए मैं 3 घंटा देता हूँ। कितना? 3 आवर्स, ठीक है? 3 आवर्स, ठीक है? ये जो सर्कल मारा है ये आपके लिए टाइम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये पूरे 2 और ये 1 घंटा, मतलब इसके 3 घंटे है कि नहीं? ठीक है, ये 3 ये 2 और इसका 1। चलिए इसके लिए 3 घंटा दिया, 3 या 3 साढ़े 3 घंटे तक होना चाहिए। 3 to 4 आवर्स हम दे देते हैं। कितने? 3 to 4 आवर्स, ठीक है? देखिए अपने हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है? 3 से 4 घंटा। एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव 2 घंटा,
2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए फिर से इतना ही टाइम देना पड़ेगा आपको, 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसके लिए सिर्फ 2 घंटा दे दो, 1.5 घंटा या 2 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा, 1 to 1.5 आवर, ठीक है। किसके लिए? ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए 1 घंटा काफी है, 1 घंटे में सब इधर उधर हो जाएगा। 13 ही क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आती है, इसके लिए 2 आवर्स दे डालिए, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बर्नौलीज ट्रायल वगैरह होता है कि नहीं इसमें, हाँ वो वाला। तो इसके लिए 1-1 घंटा काफी है, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। जरा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 2, उसके बाद 2 4, 4 5 6, जो मिनिमम टाइम है ना, मिनिमम आवर्स, पहले वाला आंकड़ा उसे कैलकुलेट करो, 6, और उसके बाद 6 और 3 9, 9 11, 9 2 11 हो गया कि नहीं, हाँ 11 और 3 14, 14 + 2 कितने हो गए? 16 आवर्स, ठीक है। इसके लिए 16 आवर्स हो गए मिनिमम टाइम। और इसके लिए देखिए 1 घंटा, 2 3 4, ये 4 घंटा, और इसके लिए 2 घंटे, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे 8, ये 9, राइट। और ये मिनिमम वाला टाइम, हाँ 10 11, इसके लिए 11 घंटे, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ये 16 और, ठीक है, 16 और 11, नियर अबाउट 25 घंटे में, 25 to 27 आवर्स में, ठीक है। चलिए मैं मिनिमम टाइम लेता हूं, मिनिमम 27 आवर, और मैक्सिमम चलिए 30 आवर कर लो, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम 27 आवर्स हो गए, मतलब 25 to 30 आवर्स में हम पूरा पेपर M1 M2 के साथ कर सकते हैं। और हमारी जो मैच है 2020 वाली, वो जीत सकते हैं। अब इतना बताने के बावजूद भी कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर साल भर में हमने इतना कुछ किया ही नहीं है, मैथ्स हमारे लिए बहुत ही सर दर्द था, इसलिए सर हमें कुछ और अच्छे से टिप्स दे दो, जैसे कि जिसकी वजह से हम कम समय में और अच्छा कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बता दो। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चाहिए तो इतना हम कर सकते हैं। देखिए कि एग्जाम में अगर 100 में से 100 लाना है, उसके हिसाब से अगर नहीं जमता है, चलिए हमें 50 60 70 ही चाहिए, 50 60 लेना है, तो आपको टारगेट तो पहले 100 का पकड़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, पूरे टॉपिक नहीं कर सकता। सब कुछ बच्चों के लिए वो काफ़ी, वो बताना ज़रूरी है। देखिए जिन्होंने साल भर कोशिश की है, उनके लिए तो ये स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। मैं आपको इसका अश्योरेंस देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि अगर इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो 100 में से 100 आपको आना ही आना है। नहीं तो मैक्सिमम आपने ऊपर का टारगेट पकड़ा था, इसलिए आपको उसके हिसाब से 70-80 मार्क्स तो आना ही आना है। और अब बारी आती है, जो बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, एग्जाम के पहले 1 दिन 2 दिन करना है, एग्जाम के जस्ट पहले 1 दिन 2 दिन में करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक काम कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 देखिए, मैं यहाँ पर टिक मार्क कर रहा हूँ, ये चैप्टर्स करना है। देखिए ये वाला मैथमेटिकल लॉजिक है, मैट्राइसेस है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 1 2 4, ठीक है, हो गया 1 2 का 4, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप सॉल्व करो टेक्स्ट बुक में से, है ना, टेक्स्ट बुक में से, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, उस पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें से भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स आप कवर कर पाएंगे, ठीक है।
ये जो 3D और लाइन प्लेन वाले एग्जाम्पल्स है, जैसे DRS है, 3D में जैसे डायरेक्शन रेशियोस है, DRS है, DCS है, उस पर एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये तो लॉटरी टॉपिक है सब, इसमें से जितना कौन सा भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर पाएंगे। सो देखिए, एक तो मैथमेटिकल लॉजिक है, मैट्रिसेस है, फोर्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है, ठीक है, फिफ्थ है। उसके बाद इसमें से गिने चुने एग्जाम्पल्स करना है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 9 नंबर का टॉपिक है। ये हो गया M1 के लिए, ठीक है, M1। अब M2 के लिए चैप्टर्स देखिए। अभी ये तो कंटिन्यूटी हॉस्पिटल वाला रूल, एल हॉस्पिटल बाबा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सो एल हॉस्पिटल मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ, चिंता ना करें, एक वीडियो इस पर मैं करने वाला हूँ। सो कंटिन्यूटी कर लो। उसके बाद डिफरेंशिएशन में चलो आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं किया है, इंटीग्रेशन नहीं किया है, सो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। सो ये कर लो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता, अगर आपने ये नहीं किया है तो ये नहीं कर सकते। क्या करना है, इसमें लीनियर डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन होता है, वो कर लो, ठीक है। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बर्नौली ट्रायल्स वाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलर टाइप आप कर सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री एक उसका, उसके बाद लीनियर डिफरेंशिएशन वाला दूसरा, एक 2 3 ये वाला एक एप्लीकेशन, और ये कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो पहला टॉपिक है। उसके बाद हम सीधा कहाँ पर आ गए, छठे टॉपिक पर आ गए। उसके बाद 7, 8 और 9 हो गया कल्याण। दोस्तों बस इतना कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इस हिसाब से आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये जो टारगेट है अपना 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100, सो इट्स पॉसिबल, ये हो गया समझो। सो बस आपको करना क्या है, जो आज हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से कोशिश करते रहिए। हमें सब आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बोलने वाले भी कुछ बच्चे रहते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं कि अब क्या करें, एग्ज़ाम तो सर पर है, अब क्या करें। इन दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये आज का जो वीडियो है एक काम आने वाला है। इसलिए जिस तरह आपको बताया गया है उस तरह कोशिश करो और 100 में से 100 आप पा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके हिसाब से कोशिश करो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गुड बाय। और एक बात यहाँ पर ये करते वक्त अगर किसी को कोई अगर अड़चन आती है, डिफिकल्टी, इफ़ देयर इज एनी अड़चन, ठीक है, सो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर पर आप आपकी जो डिफ़िकल्टी है भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बस इस वीडियो को जितने लाइक्स आप दे सकते हैं आप लाइक्स दे दिए। आपसे मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक तो मांग रहा हूँ दोस्तों, तो वो तो आप खुले मन से दे सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगले आने वाले वीडियो का आनंद ले सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।